सड़कों की मांग बड़ी तेज़ी से थी कि झज्जर वासी चाह रहे थे कि काफ़ी सड़कें कहीं ना कहीं बदहाली में थी और उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है और उसी 2019 में कहीं ना कहीं भाजपा से यहाँ टिकट भी मिली थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद भी उन्होंने ये सोचा कि झज्जर में विकास कार्य किस तरह हो, वो जो जज्बा था वो ही है। आज कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ कि जो सड़कें थी वो पूरी तरह से बदहाल थी। ये झज्जर चुचकवास रोड का जो हाल है वो आप देख रहे हैं। और विधानसभा हो या लोकसभा, इसमें बड़ी प्रमुखता से ये मांगे उठी थी। और डॉक्टर राकेश हमारे साथ हैं। और बहुत से लोग ये हैं कि हार के बाद कहीं ना कहीं घर बैठ जाते हैं। एक कशक जो होती है वो दिल में नहीं होती। 5 साल जब उनको चुनाव लड़ना होता है तभी वो मैदान में आते हैं, लेकिन डॉक्टर राकेश के साथ इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं थी। और ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं कि लगातार ये सारी चीज़ें चल रही थी और उसके बाद भी वो चीज़ें ध्यान में रखते थे। जनाब, लोग हार कर अपने घर बैठ जाते हैं, लेकिन झज्जर के विकास के लिए लगातार चंडीगढ़ और झज्जर का रास्ता एक करके वो आप लोगों ने जो प्रयास किए हैं वो लोगों को बताएं। लगातार लोग पोस्टरों में छाए रहते हैं, लेकिन आप चंडीगढ़ जाकर ये विकास कार्य कराते रहे। उनके बारे में बताएं कि कितने विकास कार्य लामबंद हो चुके हैं, कितने विकास कार्य पाइपलाइन है और कितने आगामी योजनाएँ भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए, जहाँ तक रोड की बात करें और घर बैठने की जो बात आप कह रहे हो, हमने तो निरंतर इसी प्रयास के लिए कि हम अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने हलके के लिए काम करेंगे, उसमें निरंतर प्रयास में हैं। आप देखेंगे कि जब से झज्जर का नगर परिषद का चुनाव हुआ, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे जिले सिंह जी भाई साहब हमारे चुने गए, उसके बाद आज झज्जर के अंदर वो परिवर्तन दिखाई देने लगा है। सीवर व्यवस्था को ठीक करने के लिए चुनाव से पहले मैंने भी एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हम ये काम प्राथमिकता से अपने बड़े नेताओं को कह करके वो काम को कराएंगे। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ओम प्रकाश धनखड़ जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का, जिन्होंने हमारी बात को आगे पहुंचाया। और आप देखेंगे कि झज्जर की सीवर व्यवस्था लगभग, मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन 80-85% काम हमारा पूरा हुआ है। अब उसके ऊपर रोड बनने शुरू हो गए हैं। अब शहर में जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि जिस दिन 1 महीना 1.5 महीना जो थोड़ा बहुत टाइम आगे पिछले त्यौहार आ जाते हैं, थोड़ा काम में गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है, लेकिन ये है कि भाई वो 1-1.5 महीने के अंदर सारे बन के तैयार होंगे तो मेरे झज्जर शहर का जो एक बढ़िया जो नक्शा आपके सामने आएगा और सब लोगों को इस बात की तसल्ली होगी। अब हमारे लिए एक बड़ी चैलेंजिंग था ये चुचकवास से झज्जर का या यूं कहें झज्जर से लेकर चुचकवास तक का रोड, इसकी हालात, क्योंकि बड़े ट्रक चलते हैं दादरी की तरफ से, बड़े हैवी लोड ये इसके ऊपर आता है, तो ये रोड काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ। बीच में हमने इसको रिपेयर भी बहुत बारी कराया, 2-3 बार, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया कि इस रोड को जल्द से जल्द इसको कराया जाए। आज इसका, अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये खुदाई शुरू करके इसके बाद इसको बनने का काम आज शुरू हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ आप देखेंगे झज्जर के अंदर चुचकवास जो हमारा है एक सेंट्रल प्लेस है। हमारे भाई पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे महेंद्र यादव जी, अतर सिंह जी, चेयरमैन केशव सिंगल जी, सभी साथियों ने मिल कर के प्रयास किया। और आज मुझे खुशी है ये बात कहते हुए कि 80-83% लोगों ने चुचकवास बाईपास की ज़मीन का पैसा उठाया है। और जो 1-2 रह गए हैं उनके भी वो सूची हमने देखी थी। मेरे ख्याल किसी के 5,000 रुपये बचे हैं, किसी के 7,000 रुपये बचे हैं, कोई एक आध का, कोई 30-35 हज़ार रुपये का बचा है। उनके पैसे देने के बाद चुचकवास बाईपास का काम भी हमारी प्राथमिकता है और हम इसके लिए बार बार निवेदन कर रहे हैं कि उसको बनाएं। इस इलाके के अंदर चुचकवास एक सेंट्रल प्लेस है। हल्के के लगभग 60 गाँव इससे आगे लगते हैं, तो सारा ही हल्का आप माने कि आधा हल्का इधर हो गया, आधा चुचकवास से अगला हिस्सा हो गया, मातनेल ब्लॉक हो गया, सालावास के कुछ गाँव। इसके साथ साथ हमने अकेड़ी मदनपुर से रुड़ियावास का जो छोटे रोड हैं, बम्बुलिया से मातनेल का जो रोड है, सालावास से लेकर के झासवा जो एक अपना जो काफ़ी रास्ता वो भी टूटा हुआ है, उसकी भी हो गई है, वो भी जल्द से जल्द हमारा बनेगा। और खोरड़ा गांव के अंदर जो आखिरी गांव, वहाँ पर भी बहु ज्वेलरी हमारा कस्बे की तरह से है। और खोरड़ा गांव की तरफ जाने वाला रोड, वहाँ भी हैवी व्हीकल बहुत चलते हैं, तो उसका भी निदान माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए किया और उसका भी काम शुरू हो गया है, टेंडर हो चुका है उसका। और हमारा इरादा तो ये था कि नवरात्रों में ही उसका भी शुभारंभ करेंगे, लेकिन ये है कि भी 1-2 दिन आगे पीछे वो भी अब जल्द से शुरू हो जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार जो हरियाणा में एक का नारा, जहाँ पर अपने विधायक नहीं बने उनका भी ध्यान रख करके उस जनता के लिए भी काम करना, ये हमने, अगर किसी को सीखना है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से सीखना चाहिए। सबका साथ सबका विकास इसी को कहते हैं।
यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और आप देखेंगे कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ऐसा काम किया है जो लोगों ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। आप लगभग 65 से 70% आबादी को हेल्थ कवर पूरा दे रहे हैं। एक तरह से उसकी जिम्मेवारी आपने ले ली। ये बात हमारी पहले भी हुई है। और इधर भी मैं थोड़ा हल्के का एक वो रह गया, बदाणी गांव के लिए भी, बदाणी से छुड़ानी तक और कबलाना से बदाणी तक का रोड भी जो है ना वो पास हमने कराया है। इसके साथ साथ जो भी काम गांव के जो ज़रूरतमंद जो काम है वो सारे हमने करने का प्रयास किया है। हम निवेदन कर रहे हैं कि इस हल्के के अंदर काम हम करेंगे तो लोगों का भी बड़ा मन है और लोगों का जुड़ाव बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ होता जा रहा है। आपको कुछ एक गांव की मैं घटना बताऊंगा कि जहां पे किसानों के पैसे की कोई एक दिक्कत आई थी, उसको भी टेक्निकली सुधार करके माननीय मुख्यमंत्री जी को कह करके और अधिकारियों को कह करके वो काम को भी हमने कराया है। लोगों में इस बात से बड़ा संतोष है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि अकेडी मदनपुर गाँव में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए की पाइपलाइन डाली, लेकिन किसी कारणवश वो पानी फिर भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। अभी लगभग 10 दिन पहले ही हमने उस काम को पूरा कराया और गांव की महिलाएं इस बात का माननीय मुख्यमंत्री जी का और मोदी जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि भाई इनका भला हो, इन्होंने हमारे घर में पानी पहुंचाया। वो कहते हैं जब से ब्याही आई है तब से आके मटका उठा के ही जाना पड़ता है, चाहे गली में आपको 100 मीटर जाना पड़े चाहे 200 मीटर जाना पड़े, उसके बावजूद भी जाना तो पड़ता था। लेकिन आज जो है वो उनके घर में पानी आया, वो इसके लिए हमें बहुत ही जो ना इसका आभार व्यक्त कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक एक चीज़, एक एक समस्या को जो बारीकी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो सबके लिए, हम सबके विकास का रास्ता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा और बार बार उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने झज्जर हल्के पर विशेष अपना आशीर्वाद दे करके। अब आप ये देखेंगे कि झज्जर हेडक्वार्टर है और आबादी हमारी 60-65 हज़ार की है। यहाँ पे हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल बना था 2012 में। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने निवेदन किया और उन्होंने झज्जर के हॉस्पिटल को भी 200 बेड का बनाने के लिए हामी भरी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये योजना के तहत हमारा आया है। तो उसमें 200 बेड का यहाँ भी होगा और झज्जर विशेष रूप से जो है ना इसमें सौभाग्यशाली होगा कि बहादुरगढ़ भी हमारा ही है। बहादुरगढ़ में 200 बेड का ऑलरेडी बन चुका और अब झज्जर में भी जब 200 बेड का हॉस्पिटल बन जाएगा तो जन सुविधाओं को देने का काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये भाजपा सरकार ही कर सकती है और मनोहर लाल जी ही कर सकते हैं। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा ये उनका आशीर्वाद हमें मिला है, मैं भी अपनी तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जनाब, 2 सवाल हैं कि एक फिल्म का डायलॉग है, कुछ देर नहीं होगी मेहरबान आते आते। 2024 विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, लोगों को ये लग रहा है कि शायद हबड़ तबड़ में भारतीय जनता पार्टी विकास की तरफ गई है। और दूसरी जो झज्जर की विधायिका गीता भुक्कल है वो लगातार ये आरोप लगाती रही कि भाजपा के जो नेता है, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष को लगातार निशाने पर लेती रही कि प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ विकास कार्यों में रोड़ा बनते रहते हैं, क्योंकि झज्जर की जो चारों विधानसभाएं थी उसमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली थी। उसी का नतीजा है कि सर झज्जर जिले को कहीं ना कहीं विकासहीन रखा गया। इस बात का 2 बातें हैं, दोनों को अगर देर क्यों हुई और अगर आपके विकास कार्य अगर ठीक थे तो 2024 तक ही क्यों पहुंचे सर? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि 2019 में जब चुनाव हुआ और हमारी सरकार बनी तो कोविड का एक बड़ा इशू रहा। 2-3 महीने के अंदर ही, फरवरी के अंदर कोविड का जो एक बीमारी ने सबको घेर लिया था, तो उस टाइम पे जीवन बचे उसके लिए सारे प्रयास किए। और मैं आपको एक बात बता दूं, वो घेर तो रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी को, लेकिन सेवा ही संगठन के नाम से के संकल्प को लेकर के माननीय धनखड़ जी ने भी जितना काम किया है और जितने लोगों का जीवन बचाने का प्रयास किया है, उनके प्रयासों का अंत नहीं था। बाहर से भी उन्होंने जो अपना ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर वगैरह मंगवा करके लोगों की मदद करने का काम किया है। ऐसा काम कोई राजनीतिक दल करते नहीं थे। ये काम माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में ही यहाँ पर हो पाया है। और जो सेवा ही संगठन जो है, राजनीति भी सेवा का ही माध्यम है। आज जिस प्रकार से पन्ना प्रमुख हम बना रहे हैं, हमारी सरकार माननीय धनखड़ जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है, तो वो एक व्यक्ति जो 20 घरों के ऊपर है, लगभग मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 15 भी हैं, कहीं पे 20 भी हैं, कहीं पे 22 भी हैं, वो 20 घरों के ऊपर एक व्यक्ति को छोड़ा और जो अपने भाईचारे में, परिवार में उनका हालचाल पूछ ले, तो ये सेवा है। ये सच मायने में भारतीय जनता पार्टी ने सेवा को ही राजनीति माना है और जो जनता की सेवा में रहेंगे वो निरंतर आगे बढ़ेंगे। रही बात ये कि झज्जर को पीछे कैसे छोड़ा, तो 2 साल तो कोविड में चले गए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लेट हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो गति काम की है, अब आप शहर देखेंगे तो 2 महीने में शहर का आपको नक्शा बदला मिलेगा। अब ये रोड देखेंगे तो महीने के अंदर ये रोड भी बन के तैयार हो जाएगा। जो बाकी रोड हैं,
आप ये देखेंगे कि ये प्रोसेस है। छूछकवास बाईपास 20 साल से था, दिक्कत थी, 20 साल से दिक्कत थी। उस टाइम तो हमारी सरकार भी नहीं थी, जब आप मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, आप सब कुछ कर रहे थे, तब इसका निदान क्यों नहीं किया? सवाल तो सब तय के उठा सकते हैं, हर कोई उठा सकते हैं, लेकिन हम नकारात्मक राजनीति करने में विश्वास नहीं रखते। हमने झज्जर के अंदर इस रोड को लेकर के और छूछकवास बाईपास, जो एक अकेले छूछकवास का नहीं है, जो छूछकवास के आसपास का सारा इलाका हमारा, जो अब जो आगे प्लांट लगे हैं उनका भी रास्ता यही बनता है, तो बड़े हैवी व्हीकल चलने लगे हैं, उससे थोड़ी सी व्यवस्था बिगड़ी है। तो इसको गंभीरता से लेकर के हम निरंतर प्रयास में रहे हैं, जन जन तक पहुँचे कि आपका रजिस्ट्री कराइए, आप उठाइए, आपका रेट, उनका रेट तय कराना, सब चीज़ें वो मिल करके हमने अपने साथियों के साथ की हैं। तो ये पीछे ज़रूर, लेकिन देर नहीं हुई है, इसको जल्द ही हम पूरा करवा पाएंगे।